प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। प्रयागराज महाकुंभ के समापन के बाद विधानसभा के बजट सत्र में सीएम ने महाकुंभ की जिस सक्सेस स्टोरी को सदन के सामने रखकर सबको चौंका दिया, उसी कहानी का मुख्य किरदार प्रयागराज का ये नाविक पिंटू मेहरा। प्रयागराज के नैनी के अरेल इलाके के नाव चलाने वाले 40 साल के पिंटू मेहरा का कहना है कि उसने महाकुंभ के पहले अपने पूरे परिवार के लिए 70 नाव खरीदी। एक नाव 80,000 में आती है, जिसके लिए उसके पास पैसे तक नहीं थे, लिहाजा उसे घर की महिलाओं के जेवर बेचने पड़े। जमीन गिरवी रखने की नौबत आ गई। महाकुंभ की 2019 में जो अर्धकुंभ था वो बहुत अच्छा चला। इसी को देखते हुए, क्योंकि योगी जी मोदी जी ने इतना भव्य अर्धकुंभ कराया था, इसी को देखते हुए हमारा प्लान था कि हम नाव बनवाएं, नाव चलवाएं। क्योंकि जब अर्धकुंभ को इतना भव्य कराया तो महाकुंभ जो 144 साल बाद आ रहा है, उसको तो ये बहुत अच्छा कराएंगे और डिजिटल करा रहे थे। इसीलिए हम ये प्लानिंग किए कि नाव जो है 70 नाव हमने बनवाया, 70 नाव बनवाया, चलवाया। हमारे परिवार में 130 नाव से ज़्यादा हैं और 100 लोग से ज़्यादा हैं जो ये नाव चलवाते हैं। और हमारे पास 300 वर्कर थे, जो लेबर थे, जो काम करते थे, नाव चलाते थे। 250-300 थे जो एक नाव पे 3 लोग, 2 लोग, 3 लोग ही रहते थे और देखने वाले 20-25 लोग रहते थे। झगड़ा होता था, माता जी बोलती थी, बड़े भाई, परिवार, घर वाले बोलते थे ये कर रहे हो, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये मैं पहली बार किया हूँ। इस प्रयागराज में कोई 70 नाव एक साथ नहीं बनवाया है, कभी नहीं बनवाया। आज तक का रिकॉर्ड है, किसी ने बनवाया, मैं पहली बार बनवाया। और घर वाले भी बोलते थे कैसे करोगे अगर ये ख़त्म हो जाएगा। तो हम बोले कि जो भी कमाएंगे वोट बेचेंगे, कराएंगे, लेकिन अब बेचने की ज़रूरत नहीं है, इतना कमाया। पिंटू के यहाँ पुश्तैनी काम ही नाव चलाने और चलवाने का है। पिछले अर्धकुंभ में उन्होंने भीड़ की जो स्थिति देखी, उससे उन्हें अंदाजा था कि इस बार बहुत भीड़ आने वाली है। इसलिए उन्होंने अपने परिवार का सब कुछ दांव पर लगाकर 70 नाव खरीदी, जिससे अब उनके पास 130 नाव हो गई हैं। उनके परिवार में 100 से ज्यादा लोग हैं। इसके लिए उन्हें घर की महिलाओं ने भी मना किया। उनकी माँ भी उनसे नाराज हुई, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उनकी माँ शकुंतला देवी कामयाबी को याद कर रो पड़ती हैं। उनका कहना है कि उनके पति बच्चा मेहरा की मौत के बाद आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पुश्तैनी रंजिश के चलते भी वो बहुत परेशान थे। मना करते रहे कि घर के जेवर जेवरात न बर्बाद करो, आए न कमाओ, न कमा सको, छुड़ा सको न छुड़ा सको, डूब जाएगा। तो कहे इस बार हम कर रहे हैं, मिलेगा, न मिले न मिले। माँ गंगा माँ का आशीर्वाद से, योगी मोदी के आशीर्वाद से हमको बहुत कुछ मिल गया। इस किरदार का एक और पहलू है, अरेल में नाव का टेंडर लेने वाले मेहरा परिवार का इलाके में दबदबा रहा है, जिसका मुखिया बच्चा मेहरा एक हिस्ट्री शीटर था। स्थानीय दबंग पप्पू गंजिया के साथ उसकी अदावत जग जाहिर थी। हिस्ट्री शीटर बच्चा मेहरा की जेल में मौत के बाद उसके बेटे पिंटू मेहरा ने परिवार की जिम्मेदारी ली। पिंटू के ऊपर भी कई केस दर्ज हैं। ये बात अलग है कि उसने महाकुंभ को देखते हुए गर्म लोहे पर हथौड़ा चला दिया और अपराध की जगह नाव के धंधे पर फोकस किया। संयोग ऐसा कि महाकुंभ आ गया और फिर उसके परिवार की किस्मत बदल गई। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।